ठीक है, ये है ग्लोब के समीकरण। लाइए अब अपने निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। निफ्टी पहले दिखाइएगा स्क्रीन पे। इंटरडे सेशन में दिखाई रहा था अपफ्रंट कमेंट्री में। कल बात क्या हुई थी? 22,500 एक बड़ी अड़चन है, बड़ा हर्डल है भारतीय बाजारों के लिए। बाइंग ऑन डिप्स पे फोकस करिएगा, गिरावट में खरीदारी करिएगा। और अपनी खरीदारी के लिए अच्छा जोन क्या है? 268 से 191 के लेवल्स पर आए, वो बेस्ट बाय जोन है। आया शुरुआती ट्रेड में ठंडा पड़ा मामला, उन बाय जोन्स पे आया और क्या बढ़िया रिवॉर्ड कर गया। वीरू बढ़िया रही कल की रणनीति, लेकिन हॉर्मास के इस ग्लोबल समीकरण को देखते हुए, कल के डेटा पॉइंट्स को समझते हुए, आज फ्राइडे के दिन निफ्टी हम सब के पीछे आप पिंक पिंक देख रहे हैं। कल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पर वो पड़ गया सैटरडे। सेलिब्रेशन अपन कोई छोड़ते नहीं है, तो ये देखिए मूड माहौल। आज दिन भर अपन इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। वीरू, मूड कैसा, अप्रोच क्या? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल के प्राइस पैटर्न ने, कल की स्ट्रेटेजी ने और कल के स्टैट्स ने एक चीज क्लियर कर दी है। टिल द टाइम आप 20 डेमा के नीचे हैं, अभी भी आप नीचे हैं निफ्टी बैंक में। जब तक आप 20 डेमा के नीचे हैं, गैप अप्स को भूल के भी हाथ मत लगाइएगा, चाहे वो 50 पॉइंट का हो, चाहे वो 100 पॉइंट का हो। कल तो 150 पॉइंट का हो गया था, लगभग हुआ था करीब 22,480 का। इस ट्रैजेक्टरी में आपको डिप्स पे ही फोकस करना पड़ेगा, आपको पुट राइटर्स के जोन को टेस्ट करना पड़ेगा, तभी ट्रेड बेहतर मिलेगा। कल क्या था आशीष? कल कॉल राइटर था 22,500 पे, कल पुट राइटर था 22,200 पे। कितना ही बाजार महान जोन में खुल लिया, लेकिन गया, सिंक हुआ और बेस को टेस्ट किया। मेटल्स और न्यू एज स्टॉक्स और केमिकल्स, कमोडिटीज का ये पूरा का पूरा थ्रस्ट है, क्योंकि अभी भी आशीष निफ्टी बैंक में और निफ्टी बैंक के स्टॉक फ्यूचर्स पे बहुत साइजेबल ओआई ऐड नहीं हुआ है। तो हमें थोड़ा देख के परख के दाव खेलना है। पहली चीज, सेलिंग प्रेशर 22,000 पे, 22,100 पे कम था, उसका हमें बेनिफिट मिल गया। हम यहां पर आगे आज के स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, एफआईएस के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, उनकी सेलिंग बहुत कम हो गई है। एक लास्ट वीक तो करीब 11,600 का आंकड़ा था, उसके अगर आप कंपैरिजन में देखें तो ये 23,000 करोड़ रुपए की सेलिंग कुछ भी नहीं है, एक चौथाई भी नहीं है उसके आगे। तो सेलिंग थोड़ी कम होती हुई, डीआईएस का बाय और महत्वपूर्ण चीज आशीष, जिसका मैंने परसों भी जिक्र किया था जब थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू बन रहा था, वो ये था कि क्लोजर टू 22,000 22,100 एफआईएस इंडेक्स शॉर्ट नहीं कर रहे थे। अगर उनका शॉर्ट करने का व्यू भी है तो वो ऊपर करेंगे, ना कि 22,000 के एग्जॉस्ट कर देने वाले जोन में। अब आप देखिए हुआ क्या, 2 दिन के सेल पॉज के बाद कल बाइंग आई है 1743, 7800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए, 2300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हुए। बट स्टिल याद रखिएगा, ये स्टैट्स को देख के बहुत ही उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग तब और ज्यादा होगा जब आप 20 डेमा के ऊपर होंगे। अभी भी ये आपको इसको बड़े स्केप्टिकल दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, बहुत डाउटफुल दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। 1676 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। अब आपके स्क्रीन पे स्टैट्स क्या कह रहे हैं? न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 22,800 पे कॉल कंसेंट्रेशन है। कॉल राइटर्स ने हमें कल भी एक रास्ता दिया था 200 पॉइंट का, वो 300 पे नहीं थे, वो 400 पे नहीं थे, वो 500 पे थे। आज वो प्लेस्ड हैं 22,800 पे और नीचे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 22,500 पे और 400 पे। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे और पिरामिड्स देख के आपको क्लियरली नजर आएगा कि कल के प्राइस मूव के बाद, कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद 22,500 400 300 पुट राइटर्स के जोन बन गए और कॉल राइटर्स थोड़ा दूर जाके खड़े हुए हैं, एंड दैट्स आई थिंक 22,800। लेके आइए बेस, पहले डिफाइन कर देता हूं। देखिए, हमने कल बेस पे बाय किया तो अच्छा प्रॉफिट मिला, बेस पे फोकस कीजिए। लेके आइए लेवल 1। देखिए, डिप को बाय करना है कंट्रोल्ड, और वो कंट्रोल्ड डिप होगा 446,381। कल भी वो जो लेवल था वो परसों का ब्रेकआउट पॉइंट था, वो पुट राइटर्स का जोन था। अगर बेस 1 तक हमें मिल रहा है निफ्टी, डेफिनेटली बाय करेंगे। बट एक बात कह रहा हूं, 22,381 टूट गया तो वो डिप कंट्रोल्ड नहीं रहेगा। उस कंडीशन में 2 पुट राइटर्स के बेस टूट जाएंगे और इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स यस्टरडेज लो 22,257, हॉर्मोज ने जो पिक्चर रखी है उसके आधार पे ये बात मैं बोल रहा हूं, अ डिप टुवर्ड्स 22,257 लुक्स पॉसिबल इन दैट केस। बट बेस 1 तक का डिप कंट्रोल्ड होगा। ऊपर आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट जैसे कल का था 390 423 RS1 है, जो मैंने पिक्चर ड्रॉ करी ऑप्शंस के मुताबिक 22,800,
वो तब निकलेगी जब आपका 574 613 कट जाएगा स्पॉट पे। इन दैट केस 676772 इज ओपन। फिर कह रहा हूं बैंक्स में अभी उतना मोमेंटम नहीं है, सिर्फ कमोडिटीज ने आपके इस मोमेंटम को जनरेट किया है। निफ्टी बैंक लेके आइए, कल का इंट्राडे हाई एग्जैक्टली 20 और 10 डेमा से कोलैप्स हो गया, आया बेस को टेस्ट किया, 250 मेंशन था, फिर शूट अप कर गया, बट क्लोज आया एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। अभी तक 3 सेशन में दमखम नहीं जुटा पाया है 10 डेमा को बाइसेक्ट करने का। प्रीवियस को देखिए आपके स्क्रीन पे 49,000 का कॉल राइटर अभी भी कंफर्टेबली बहुत ही बिना किसी, अगर आप देखें फियर के बैठा हुआ है। बट एक बात है कि 48,500 पे 48,000 पे पुट राइटर्स है। लेवल्स लेके आइए, कंसिडर कीजिएगा डिप्स को आपके ट्रेड को बेटर रखने के लिए, और फिर कहूंगा बैंक निफ्टी में सिर्फ बेस 1 तक के डिप को बाय करना है, स्लाइटली एट बेस 1 अबव बेस 1, और उन ट्रेड्स को चेक करना है RS1 पे। अगर मिल जाए RS1 के आसपास निपटा दीजिए, वो 10-20 डेमा का जोन है। बैंक निफ्टी को खुले तौर पे बाजार में पार्टिसिपेट करने में, स्ट्रांग मूव देने में टुवर्ड्स 49,467 अभी वक्त लगेगा, और उसके लिए आपको ये 907 और 49,056 की ट्रेजेक्टरी को पार करना बहुत जरूरी है। आशीष भाई साहब, बाय ऑन डिप्स, कंट्रोल्ड डिप्स को खरीदना 22,381 तक के, वो लेवल्स वायलेट होते हैं तो दिक्कत है। तो बाय ऑन डिप्स है।